स्टार्ट करते हैं अपन आज इस नए वीडियो में कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कन्वर्जन से रिलेटेड पूरी डाटा के बारे में वन बाय वन डिस्कशन किया हुआ है, आपको पूरी डाटा बताई हुई है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे प्रीवियस की वीडियो को देख लें, देन आफ्टर इस वीडियो में आप विजिट करें। ठीक है, तो आइए लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कन्वर्जन के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे याद रखिए आप किस चीज को, देखो अगर 1 रुपया है, 1 रुपया है, अगर उसको पैसे में कन्वर्ट कर ले कितना हो जाएगा? 100 पैसा। 100 पैसा का 1 रुपया होता है। तो भाई 1 रुपया लेकर के चलना एज कंपेयर टू 100 पैसा, ये इजी है। इतना ज्यादा इतना सारा हो जाएगा। ठीक है, और 1 रुपया बस एक सिक्का। तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है। ये क्या है? इसके कंपैरिजन में ये क्या है? स्मॉल है, छोटा है। यही एक बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं, बिग टू स्मॉल, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा देर में ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर स्मॉल टू बिग जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज बड़े अमाउंट में क्या होता है? कम हो जाता है। भाई 100 रुपए के अगर 1-1 रुपए का नोट रखो तो 100 नोट आएंगे। ठीक है, और 100 का सिर्फ एक नोट रखो तो सिर्फ वो एक नोट रह जाएगा। तो छोटे अमाउंट में चीजें ज्यादा दिखती हैं, बड़े अमाउंट में वही चीज कम दिखता है। ठीक, तो इस बात को आप अच्छे से माइंड में सेट रखिए। ठीक है, क्वेश्चन पिक करते हैं। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये है वाटर की डेंसिटी। ठीक है, लेकिन अपने को ये डेंसिटी चाहिए केजी पर मीटर क्यूबिक में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक से हमको जाना है किसमें? केजी पर मीटर क्यूबिक में। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात कही कि बिगर टू स्मॉलर अगर जाना है मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर जाना है तो डिवाइड, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर क्यूबिक दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है? सेंटीमीटर क्यूबिक के मीनिंग है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ग्राम से आपको केजी में जाना है। ग्राम का केजी के साथ कनेक्शन कैसा है? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। तो सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? ऑब्वियसली मीटर बड़ा है। ग्राम बड़ा कि केजी बड़ा है? ऑब्वियसली केजी बड़ा है। तो ग्राम को केजी में जाना है, क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 सब डिवाइड करेंगे। ओके, सेंटीमीटर यहां कितना है? 3 है। देखो, तो सेंटीमीटर से मीटर जाना है, मीटर जाना है मतलब स्मॉलर टू बिगर जाना है, डिवाइड करेंगे। तो 1/100, ये पहला सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये वाले हो गए। फिर सेकंड वाले को कन्वर्ट करो तो 1/100, ये भी आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। थर्ड वाले को ले जाते हैं 1/100, ये भी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो ये 2 0 और एक ये, तीनों से ये 0 कैंसिल आउट हो गए। आपके पास डाटा क्या बच गया? 1/1/20, हियर इट इज 3, 1 2 3, क्या हो गया? देखो ये डिवीजन का सिंबल है मेन, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/1000। बहुत ही इजी और बहुत ही नीचे लेवल से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। 1, ये डिवाइड सिंबल को जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो सामने का नंबर होता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 1000 ऊपर हो जाएंगे और 1 नीचे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू, इसको आपने जब सॉल्व किया तो कितना आया? ये
1000 kg/m³। बहुत आराम से इत्मीनान से देखिए और समझिए, ठीक है। देन आफ्टर अपन आगे भी प्रोसीड करेंगे और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन पिक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए रफ करें। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग न्यूटन। एक न्यूटन में कितना डाइन, ठीक है, इनका कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो एक सॉन्ग है 52 गज का लहंगा, तो आज हम ये भी देखेंगे कि भाई 52 गज का लहंगा पहना भी जा सकता है या नहीं पहना जा सकता है, ठीक है। तो अपन इस पे भी डिस्कस करेंगे कि 52 गज मतलब कितना मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन की भी आज अपन कन्वर्जन देखेंगे, ठीक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक न्यूटन में कितना डाइन होता है इसको देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूटन, न्यूटन कहते किसको है, न्यूटन कहते किसको है, देखिए न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप न्यूटन कहते हैं, ठीक है। डाइन किसको कहते हैं, तो डाइन कहते हैं आप ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप डाइन कहते हैं, ठीक है। मतलब यहां जो केजी दिख रहा है आपको, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं। सेकंड स्क्वायर इसमें कोई इशू नहीं है। केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है वो आपको मेमोराइज रहना चाहिए, क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। देखो केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है, बड़ा से छोटा जाना है क्या करना चाहिए, इनटू करना चाहिए। तो ए हो गया, केजी चला गया ग्राम में, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर जाना है, बड़ा कौन, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो बड़ा से छोटा जाना है, तो किससे 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना आ गया 10⁵। तो आप यहाँ पे नोटिफाई करेंगे कि भैया ये जो होते हैं वो 10⁵ टाइम होता है एक न्यूटन में। देखिए इस चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं कि एक मीटर में कितना फीट होता है भाई, एक मीटर में कितना फीट, ठीक है। पॉज करके ट्राई करिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। एक मीटर में कितना फीट, देखो 12 इंच, एकदम डिटेल से समझो, 12 इंच का 1 फीट, 12 इंच अगर आपने स्केल देखा होगा, ठीक है, तो स्केल में 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंच है, तो 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट। एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/30 फीट हो जाएंगे। और देखिए 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर, उसी को तो 1 मीटर कहते हैं ना। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये क्या हो जाते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर में आपको नो नहीं, कितना फीट है 100 सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100/30 फीट, 0 0 कैंसिल, 3.3 फीट। ये तो है 100 सेंटीमीटर मतलब क्या, 1 मीटर, ये रिलेशन हो गया। 1 मीटर में 3.3 फीट, देख लीजिए, बहुत आराम से समझिए चीजों को। चलिए इसको रफ कर लें।
ठीक है। क्रिकेट, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी हो? क्रिकेट पिच जो रहता है जिसमें बॉलिंग बैटिंग होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 22 फीट, 22 गज, 22 गज मतलब यार्ड, 22 यार्ड। तो एक गज में 3 फीट, तो 22 गज में 22 इंटू 3 फीट मतलब 66 फीट का 22 गज। ओ सॉरी, स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर नहीं किया। तो क्रिकेट पिच का लेंथ यार्ड में 22 यार्ड, फीट में 66 फीट। ठीक, अब आ जाते हैं, अगर इसी डाटा को, ठीक है, मीटर में कैलकुलेट करने चले, मीटर में कि कितना मीटर, मीटर में कितना होगा, ठीक है। तो आप कनेक्शन देखिए यहां पे, 1 मीटर में 3.3 फीट, 1 मीटर में 3.3 फीट। तो 1 फीट में, 1 फीट में कितना मीटर हो जाएगा? छोटे क्लास में आप लोगों ने एक ही नियम पढ़ा होगा, 1 फीट में इसके अपॉन में आ जाएंगे 1/3.3 मीटर। देख लो, समझ लो इस डाटा को, यहां से और वहां से दोनों से कंपेयर कर देख लो। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। 1 फीट में 1/3.3 मीटर, 66 फीट है, 66 फीट, तो 66 फीट इज इक्वल टू 66 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3.6 मीटर। इसके डेसिमल को अगर आप रिमूव करें तो इसको रिमूव करिए, यहां पे एक 0 लगाएंगे, 33 2 जा 60, कितना आया? 20 मीटर। मतलब क्रिकेट पिच का लेंथ मीटर में 20 मीटर, फीट में 66 फीट, यार्ड में 22 यार्ड। देख रहे हैं आप कैसे एक दूसरे का कनेक्शन है एक दूसरे से। जब ये सभी डाटा आपको याद रहेगा, प्रीवियस वीडियो में सिर्फ डाटा बताया हुआ आपको, वहां पे क्वेश्चन हमने नहीं किए हुए हैं, ठीक है। अगर कनेक्टिविटी आपको बन रही है तब तो आप कन्वर्जन क्वेश्चन इजी ले जाएंगे करके, अदरवाइज आप स्टक कर जाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने पास एक क्वेश्चन है भाई, 52 गज का लहंगा है ना, तो ये भी देख लेते हैं कि 52 गज का लहंगा में कितना मीटर एक्चुअल में वो बात कर रहा है, ठीक। 52 गज मतलब कितना फीट? 52 इंटू 3, 3 2 6, 3 5 15, 156 फीट। इतने ही फीट हो गए, इतने ही फीट होगा ना भाई। एक गज में 3 फीट, 52 गज में 3 2 6, 3 5 15, 156 फीट। तो फीट का कनेक्शन मीटर के साथ आपको यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना फीट, ठीक है, उतने फीट में तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ नहीं, 156 फीट इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाई 3.3 मीटर। अब इस चीज डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएंगे? इसके बदले आप एक 0 देंगे यहां पे, ठीक है। 3 से कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 0। कितना आ गया? 520/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो 11 4 जा 44, 44 8 बच गए, 8 तो ये 80 हो जाएगा, तो 11 7 जा 77 पॉइंट, वहां से 3 बच गए 30, 11 2 जा 22। तो देख रहे हैं आप 40 से 52 गज मतलब 47.2 मीटर। एक साड़ी लगभग कितने का रहता है?
5 मीटर। 47.2 मीटर मतलब अप्रोक्स अराउंड में ये कह लूं अगर कि यहाँ पे 10 साड़ीज है ना, तो इतना बड़ा पॉसिबल है। ठीक है, तो वो जो गाना है उसकी मीनिंग अगर आप मीटर में कन्वर्ट करके गा लें तो ये भी एक गाना बना लेना। ठीक है, 47.2 मीटर। और इसी चीज को अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे, फीट में, देन यू कैन फाइंड दिस इज द वैल्यू इन फीट, 156 फीट। ओके, चलिए राइट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर ले। कन्वर्जन बहुत जरूरी है, ये बनना ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम करेगा। फिजिक्स का ये ऐसा चैप्टर है, ये मैथमेटिक्स में भी इसका काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, ज्योग्राफी, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इस यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती होगी। इवन मरने तक या मरने के बाद भी आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि लेंथ मेजर करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो LIC की तरह है। ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आप इस चैप्टर में आपका हुनर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्वेश्चन बनने ही चाहिए। ठीक है, और उसके लिए जरूरी है आपको कि डाटा इन द सेंस रिलेशन बिटवीन ईच अदर, ये आपको नोन होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं और पिक करते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 0.3 या 0.003 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको mm में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करिए mm में, तो कनेक्शन पता चलना चाहिए आपको। मीटर से किस में जा रहा है, mm में। कौन बड़ा, मीटर बड़ा। ठीक है, उससे mm में जाना है, आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि 1000 mm का 1 मीटर होता है। तो मीटर को आप रिमूव करेंगे mm में, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये देखो 1 2 3 डिस्क डेसिमल है, तो 1 2 3 डेसिमल आपने रिमूव कर दिया, इंटू में 1000 है, तो 1000 से ये 1000 मर जाएगा, कितना बच गए 3, तो ये क्या हो गया आपके पास 3 mm। ठीक है, कितना आसानी से कन्वर्ट हो रहा है, देखो कितना आसानी से, एकदम इजी वे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास रिलेशन होना। ठीक है, चलिए कुछ एक और डाटा आपको याद होने चाहिए, जैसे 1 HP में 746 वाट होते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। पंप वगैरह जब आप परचेस करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 HP 1.5 HP है ना। एक और है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 0.0075 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये प्रेशर को जब मेजर करेंगे या कन्वर्ट करेंगे ना, उस कंडीशन में आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगा। ठीक है, राइट डाउन करिए, फिर रफ करेंगे, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए रफ कर लें। कुछ क्वेश्चन आप भी कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करेंगे, बताएंगे कि हाँ इस टाइप की भी क्वेश्चन लिए जाए, जिससे हमको हेल्प मिलेगा। ठीक, और हमको ये भी समझ में आएगा कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। देखो, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये डाटा है। इस डाटा को अगर आपको कन्वर्ट करना है डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, कैसे कन्वर्ट करेंगे?
पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों से बने होंगे अच्छी बात है, नहीं बने होंगे तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, साथ में करते हैं सॉल्यूशन। 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि न्यूटन डाइन से कैसे कनेक्टेड है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, तो भाई साहब ये 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई हो गया। मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है मतलब यहाँ पे मीटर इंटू मीटर है। मीटर से सेंटीमीटर में अगर आप जाएंगे क्या हो जाएंगे, ये पहला मीटर आपका सेंटीमीटर में गया, कि सेंटीमीटर क्या है एज कंपेयर टू मीटर स्मॉल अमाउंट है, तो आप क्या करेंगे इंटू करेंगे, फिर ये इंटू करेंगे, दोनों मीटर किसमें कन्वर्ट हो गए सेंटीमीटर में। केजी स्क्वायर है, किसमें जाना है आपको ग्राम स्क्वायर में, केजी से ग्राम में गया, फर्स्ट केजी चला गया आपका ग्राम में, ये सेकंड केजी चला गया आपका ग्राम में, ठीक है। 336, तो ये 3365 ये और इसका एक 6 कैंसिल आउट। अब ये क्या हो जाए 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 यहाँ है, और देखो 1 2 3 यहाँ से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14, यस 14। तो आपके आंसर कितने हो गए 6.67 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, रफ करें। फिर देखो एक अर्ग में कितना जूल, या फिर ये कह लो कि एक जूल में कितना अर्ग, एक जूल 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। अब अर्ग और जूल को बनाने के लिए आपको जानकारी यह होना चाहिए कि भाई जूल जो है वो अर्ग से कैसे कनेक्टेड है, या जूल किसको कहते हैं, क्या चीजें हैं जूल, और अर्ग में कौन कौन इंक्लूड है। आइए देखते हैं जूल किसको कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं। अर्ग किसको कहते हैं, तो डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहते हैं, डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहते हैं। ये अर्ग है, ये जूल है, इससे इसमें जाना है। न्यूटन से डाइन गए आप 10 टू द पावर 5 हो गया, मीटर से सेंटीमीटर गए आप 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो गया 10 टू द पावर 7। तो कुछ नहीं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 टू द पावर 7, एक जूल में 10 टू द पावर 7। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आई एम श्योर कि चीजें आपको बहुत ही आराम से और इत्मीनान से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतने ही तक के क्वेश्चन करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, ठीक। और आप भी क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स पे राइट डाउन करके बताइए कि हाँ इसकी कन्वर्जन में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो वेट रहेगा आपके क्वेश्चन का भी, तब तक आप चीजों को समझिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।